हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों आखिरी पड़ाव पे हम आ चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि यार आप 10th स्टैंडर्ड के लिए वैसे तो पूरा हमने सिलेबस पढ़ा रखा है। मतलब आपके जितने भी चैप्टर्स होंगे, चाहे साइंस सब्जेक्ट हो दोनों पार्ट, मैथ सब्जेक्ट हो दोनों पार्ट, या फिर SST हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, सब चीज कंप्लीटेड है। आप जाके वीडियोस देख सकते हो। एक वीडियोस आपको जब हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे उस टाइप के भी वीडियोस मिल जाएंगे जो एकदम पुराने हैं, मतलब 2-2.5 साल पुराने हैं। और जो पिछले साल हमने पढ़ाए थे, जो डिजिटल बोर्ड पे न्यू वीडियोस बनाए हुए, वो भी अवेलेबल है। तो आप दोनों में से कोई भी वीडियोस देख सकते हो, दोनों भी देखोगे और बेहतर तरीके से आप पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है। आखिरी पढ़ाओ मैंने स्टार्टिंग में क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों अब हम आ चुके हैं, जो हमारा प्रॉब्लम सेट सीरीज चल रहा था पिछले लगातार 5-6 महीने से हम आपको पढ़ा रहे थे, वो फाइनली आज और शायद होपफुली एक वीडियो और लगेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज लेकर आए हूं लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम जो हमारा लास्ट प्रॉब्लम सेट ऑफ मैथ्स पार्ट 1 जो कि है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का, वो चल रहा था। तो आज हम फिर से 2 क्वेश्चन देखेंगे 15 एंड 16, जो कि बेस होगा पाई चार्ट, पाई डायग्राम के ऊपर। तो जरूर से इसको देखना। और जैसा मैंने आपको हमेशा बोला है कि मैथ्स 1 सब्जेक्ट्स में जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर्स है, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल चैप्टर है। इसमें कुछ भी आ सकता है। हो सकता है आपको मीन पूछ दे, वो भी मीन कोई भी मेथड से पूछ सकता है। 3 मेथड्स हमने देखे थे, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन या फिर अज्यूम मीन मेथड। ये तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। अगर कुछ नाम से नहीं पूछा, डायरेक्ट बोला रहेगा कि मीन फाइंड आउट करो, तो आप डायरेक्टली कोई भी मेथड डायरेक्ट मेथड से करोगे तो भी चल जाएगा। फिर मीडियन हमने देखा था, मोड हमने देखा था, हिस्टोग्राम हमने पढ़ा था, लीनियर फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन हमने देखा था, पाई डायग्राम है। तो ये सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको लर्न करके यानी प्रैक्टिस करके ले लेने हैं। हमारा काम तो ये है कि हम आपको जितना हो सके वीडियोस बना के दे, कंसेप्चुअल नॉलेज प्रोवाइड करें, लेकिन आपका काम हमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि उस चीज को समझना और उसको प्रैक्टिस करना। तब जाके आपके अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आपको मिल सकेंगे। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। लेकिन अगेन एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल का ऐप है, अगर आप चाहते हो कि ये जो समय बच रहा है इसमें आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सको, पूरा एक ही साथ कंटेंट आपको मिल जाए विद प्रॉपर नोट्स एंड बाकी चीजें, तो आप हमारे ऐप के अंदर जाओगे तो पेड सेक्शन में आप जाओगे तो एक विश्वास बैच चल रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। बच्चे ने काफी ज्यादा पसंद किया है, जिन्होंने भी परचेस किया बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। तो अगर आप देखना चाहते हो जरूर से चेकआउट कीजिएगा, या फिर अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा। साथ ही में आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो फॉलो करके, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि आज हम 2 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये दिख रहा है आपको। क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, क्या बोलता है क्वेश्चन ये आपको बोला रहेगा कि एक टेबल है जो दिया हुआ है, कॉसेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, मतलब आपको दिया हुआ है कॉसेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। अब नॉइज पॉल्यूशन मेनली कितने रीजन से होता है हम जानते हैं। अगर हम ऐसे भी बात करें तो हमको पता है कि नॉइज पॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जो पत्थर तोड़ते हैं, सीमेंट बनाने वाली मशीन होती है, या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन होती है, कटिंग मटिंग, आपने देखा होगा जहां पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा वहां से नॉइज पॉल्यूशन होता है। दूसरा ट्रैफिक इज द रीजन। ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इसके अलावा एयर क्राफ्ट जो होता है, मतलब एरोप्लेन जब उड़ता है तो बहुत ज्यादा नॉइज आती है इंजन की। आपने देखा होगा, अगर आप प्लेन में बैठे होंगे तो आपको पता चला होगा, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट के आसपास भी अगर आप रहते होंगे, या फिर आपने कभी प्लेन को उड़ते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा आवाज आती है। तो एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ हो गया, इंडस्ट्रीज हो गए, बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्रीज है, या फिर ट्रेन की बात करें, ट्रेन भी आवाज करके चलती है। करेक्ट है। तो ये सभी चीज रीजन है। तो इसका हमें क्या बनाना है, हमको बोल रहा है शो बाय पाई डायग्राम। हमें इसका एक पाई चार्ट यानी पाई डायग्राम बनाना है। कैसे बनाते हैं पाई डायग्राम, उसके लिए पाई डायग्राम बनाने के लिए जैसे कि आपको पता ही होगा कि पाई डायग्राम एक सर्कल होता है, और पूरे सर्कल के अंदर एंगल्स जो होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। करेक्ट है। लेकिन इधर पे कितनी चीजें दी हुई है, 1 2 3 4 5 चीजें दी हुई है। तो ये पांचों चीजों का हमें एंगल्स पता होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। करेक्ट है। तो हमें सबसे पहले इस चीज का मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड इफ वी नो द सेंट्रल एंगल, तब हम लोग उस पाई चार्ट, पाई डायग्राम जो है वो उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम्स बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, ये कॉजेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन है, तो लिख देते हैं हम लोग यहां पे कॉसेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉसेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन किस वजह से हो रहा है ये हमने लिख दिया। उसके बाद एक लाइन खींचेंगे यहां पे जो कि पार्टीशंस कर रहा है। अगला कॉलम में क्या आएगा, परसेंटेज, कितने परसेंटेज क्रिएट कर रहा है वो हम लोग लिखेंगे। एंड उसके बाद जो तीसरा कॉलम जो आएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है दोस्तों मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, क्योंकि हमें सबका सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो हम लोग इसको थीटा बोलते हैं। करेक्ट है। तो ये थीटा जो है हमें कैलकुलेट करना है सभी का। और आपको पता ही होगा मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट कि टोटल एंगल एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होता है। चलो एक एक करके निकालेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहला जो कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन है उसको एक एक करके लिख दो। पहला है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, लिख दो कंस्ट्रक्शन, ठीक है।
दूसरा क्या है, ट्रैफिक, लिख दो उसके नीचे ट्रैफिक। तीसरा क्या है, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ, टेक ऑफ जब लेता है तो आवाज आती है। उसके अलावा है इंडस्ट्रीज, चौथा, एक सेकेंड, इंडस्ट्री, एंड एक और आ जाएगा लास्ट में जो कि है ट्रेन्स, पांचवा ट्रेन्स आएगा। अब इनके बीच में भी लाइंस खींच दो, पार्टीशंस बन जाएंगे। चलो फटाफट से मैं लाइंस खींच देता हूं। एक ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। आप लोग अपने स्केल पेंसिल की हेल्प से आप खींच सकते हो लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके दोस्तों, चलो डन, समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो इस प्रकार से, यहां पे हम लोग टोटल लिखेंगे, चलो ठीक है। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लोग को करना है, क्या है बताओ, क्या, कैलकुलेशन करना। लेकिन उसके पहले जो चीज दी हुई है या फिर पता है वो लिखना पड़ेगा हम लोग को। अभी ये जो कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन है उसके सामने उसके परसेंटेज लिख दो। कंस्ट्रक्शन का परसेंटेज कितना है, 10% लिख दो यहाँ पे, 10%। उसके बाद कितना है, 50% है। उसके बाद 9% है। उसके बाद 20% है और 11% है। अगर आप इन सभी परसेंटेज को ऐड करोगे, अगर आप देखोगे 10 + 50 60 होता है, ये 69 हो गया, 79 89 और 190 और 10 100, तो ये हो जाएगा टोटल 100%। ऑब्वियसली 100% होना चाहिए, तभी तो जाके आपका सर्कल कंप्लीट होगा। लेकिन मेन चीज ये है जो कि ये मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मतलब सेंट्रल एंगल निकालना इज द मेन थिंग, तभी जाके हमारा पाई चार्ट यानी पाई डायग्राम बना पाएंगे। कैसे करना है, अब 10% दिया है तो अगर मुझे इसका थीटा निकालना है, मान लो इस चीज का मुझे थीटा निकालना है, देखो ध्यान से, इसका मुझे थीटा निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, दैट इज नंबर ऑफ स्कोर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर मल्टीप्लाई बाय 360, यानी कि 10% है, कितने में से होता है परसेंट, टोटल परसेंट कितना होता है 100 होता है, मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ये जीरो कैंसल, एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसल, कितना आ गया 36 डिग्री। मतलब इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन का जो थीटा यानी सेंट्रल एंगल जो आ गया वो 36 डिग्री का आ गया। सिंपल, वैसे ही बाकी के लिए भी निकाल देंगे फटाफट। चलो फटाफट निकालो, इसका आ जाएगा 50/100 मल्टीप्लाई बाय 360। ये एक जीरो कैंसल, एक जीरो कैंसल, 5 मल्टीप्लाई बाय 36 कर लो, 6 5 30 होता है, 3 कैरी एंड 5 3 15 16 17 18, 180 डिग्री आ गया। मतलब ट्रैफिक जो है लगभग 50%, मतलब आधा, पूरे टोटल एंगल सर्कल में 360 होते हैं, उसमें से आधा मतलब 180 डिग्री तो सिर्फ 50 ट्रैफिक ही ले रहा है। मतलब 50% ट्रैफिक का ही योगदान है, क्योंकि हमको भी पता है कि सबसे ज्यादा जो नॉइज पोल्यूशन होता है वो ट्रैफिक की वजह से होता है। गाड़ियां हॉर्न मारती है, गाड़ियां चलती है, पैं पैं पैं, आप ट्रैफिक में कभी फंसे हो, पूरा कान का वाट लग जाता है पूरा, ठीक है। एयरक्राफ्ट टेक ऑफ, अभी हमारे देश में प्लेन उतने नहीं चलते हैं, लेकिन हमारे देश की पॉपुलेशन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं आप लोग को, तो आपको भी पता होगा एक चीज कि हमारे देश में लगभग 90-95% लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, और मुझे लगता है 5 या 10% लोग होंगे जो शायद एयरक्राफ्ट या फिर एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि बहुत महंगा होता है, वो सभी लोग ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। करेक्ट है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं अभी अपने नेटिव प्लेस गया हुआ था, तो उसके लिए मैंने फ्लाइट ली है, बहुत एक्सपेंसिव होती है वो चीजें, ठीक है। 9% मतलब 9/100 मल्टीप्लाई बाय 360, एक जीरो कैंसल, ठीक है। अब ये इसको कैलकुलेट करो, देखो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 36 करके, देखो यहाँ पे मैं साइड में करता हूँ, 36 9 9 6 54 हो गया, 5 कैरी, 9 3 27 और 5 32, 324 डिवाइड बाय 10, नीचे 10 है ना, देखो नीचे 10 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 32.4, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो 32.4 डिग्री आ गया आपका। वैसे इसको निकालो, 20% मतलब 20/100 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कैसे आएगा, एक जीरो इसके साथ, एक जीरो इसके साथ कैंसल, एक जीरो कैंसल, 2 मल्टीप्लाई बाय 36 मतलब 72 डिग्री, एंड लास्ट में 11% बचा हुआ है, 11/100 मल्टीप्लाई बाय 360, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक जीरो कैंसल, 11 मल्टीप्लाई बाय 36 करना होगा पहले, 36 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 1 6 6 1 3 3 0, 1 6 6 1 3 3 693, 396 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 39.6 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 39.6 डिग्री। समझ में आ गया। ये रफ वर्क को मिटा दो, इसका काम हमें अभी नहीं है, खत्म हो गया, ठीक है। ये हमने एंगल्स निकाल दिए इस तरीके से आपका, और टोटल अगर आप इन सभी को प्लस करोगे तो टोटल जो एंगल आपका आएगा वो 360 डिग्री ही आएगा, और आना ही चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पाई डायग्राम बनाना है। पाई डायग्राम कैसे बनाएंगे, चलो सबसे पहले मैं क्या ले लूंगा, एक सर्कल ले लूंगा। आप लोग क्या करोगे, आपका जो कंपास होता है, जो राउंडर होता है जिससे आप सर्कल बनाते हो, वो ले लो और एक सर्कल बना लो। एक सर्कल बना लो, कितना भी बड़ा आपकी मर्जी, एक सर्कल बना लो। मैंने बना लिया एक सर्कल। अब वो सर्कल का एक मिड पॉइंट होगा कहीं पे, तो एक मिड पॉइंट होगा, समझ लो यहाँ पे उसका मिड पॉइंट है, सर्कल का आपका मिड पॉइंट आपको मिला ही होगा। अब उस मिड पॉइंट से सबसे पहले पाई डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करना, एक स्ट्रेट लाइन खींच देना कहीं पे भी। तो स्ट्रेट लाइन खींचूंगा मैं, मान लो कि मैं यहाँ पे, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि यहां से सीधा एक खींच लो यहाँ पे,
एक स्ट्रेट लाइन, जैसे रेडियस बनाते हो ना वैसा एक बना लो। ये आपका एक स्ट्रेट लाइन मिल गया रेफरेंस के लिए। फिर आपको लगता है आपका प्रोट्रैक्टर, देखो मेरे पास प्रोट्रैक्टर है क्या, मैं चेकआउट कर लेता हूं। आई डोंट नो कि मैंने यहीं पे रखा था लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा है। आपको पता है प्रोट्रैक्टर का मतलब क्या होता है, चांद बोलते हैं उसको, चांद। ठीक है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है वो। देखो मैंने यहां रखा था जब मैंने पिछले वीडियोस में बनाई थी, अभी देखो मेरे को मिल नहीं रहा है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आपको पता है चांद क्या होता है, ठीक है ना, जो प्रोट्रैक्टर होता है। अब सबसे पहला चीज क्या है यहाँ पे, 36 डिग्री। आपको अपना प्रोट्रैक्टर को यहां रखना है, जो आपका चांद होता है रखना है, और 36 डिग्री जहां पे भी आएगा वहां से आपका मार्किंग कर लेना है। तो लेट सपोज 36 मतलब लगभग इतना के आसपास बनेगा आपका 36 डिग्री। तो ये आपका क्या बन गया, एक एंगल बन गया। ये आपका क्या बन गया, 36 डिग्री का एक एंगल बन गया। समझ में आ गया? ओके, अगला क्या है, 180 डिग्री। अब मुझे बताओ 180 का मतलब क्या होगा, पूरा आधे का, मतलब पूरे सर्कल का आधा, मतलब ये पूरा सर्कल है और यहां से शुरू हो रहा है, क्योंकि जब भी आप नया एंगल बनाओगे तो आपके लिए बेस लाइन क्या हो गया, ये हो गया बेस लाइन आपका ये। तो प्रोट्रैक्टर आप यहां रखोगे और आपके लिए 180 जो बनेगा दोस्तों, 180 जो बनेगा वो लगभग इसी लाइन का ऐसा बनेगा। ठीक है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो एंगल होगा, ये पूरा जो एंगल होगा, माफ करना एक सेकंड, ये पूरा जो एंगल होगा आपके लिए वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, जो कि आपका क्या बताता है, ट्रैफिक का बताता है। ठीक है, अगला एंगल कितना है, 32.4। अब आपको ये लाइन पकड़ना है, ये वाला लाइन पकड़ना है, इस पे 32.4 बनाना है। तो लगभग 32.4 कितना होगा, कम ही होगा, इतना होगा 32.4 के आसपास। ये आपका बन गया 32.4, लिख दो यहां पे 32.4। ठीक है, अब अगला एंगल ड्रॉ करना है। अगला एंगल कितना है, 72 डिग्री। करेक्ट है, अगला एंगल है 72 डिग्री। तो इस लाइन पे, ये जो अभी लाइन बना, उस लाइन पे प्रोट्रैक्टर रखो और लगभग 72 डिग्री प्लॉट कर दो। इस तरीके से आपका 72 डिग्री मान लो प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका 72 डिग्री, और जो लास्ट में बच गया एक ही है, 39.6 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको अपना पाई डायग्राम बनाना है। लेकिन अब खत्म नहीं हुआ है। बच्चे सोचते हैं कि यार ये बना लिया तो खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ। एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना जो बच्चे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, वो है इन सभी के ऊपर उनका नाम लिखना। 36 डिग्री के लिए क्या था, कंस्ट्रक्शन था, तो 36 डिग्री के ऊपर लिख दो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर बड़ा नाम है, सर्कल के बाहर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एरो बना के भी लिख सकते हो, या फिर इसके अंदर ही अगर एडजस्ट होता है तो इसके अंदर ही लिख देना, बेस्ट रहेगा। अगला 180 डिग्री किसका है, ट्रैफिक का। तो 180 डिग्री क्या है, पूरा ट्रैफिक है, मतलब पूरा 50% जो कॉजेज है नॉइज पॉल्यूशन का, वो ट्रैफिक लेके रखा है। अगला देखो 32.4 डिग्री का क्या है, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ। तो ये वाला है, ऐसा एरो बना लो, क्योंकि मुझे अंदर लिखने के लिए जगह नहीं है, तो आप लिख सकते हो यहां पे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ। ठीक है, एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ करने के लिए जो पाई डायग्राम है 32.4 डिग्री यहां पे लग रहा है, डिग्री का सिंबल बना देना। नेक्स्ट है 72 डिग्री, क्या है, इंडस्ट्री है। देखो यहां पे 72 डिग्री क्या है, इंडस्ट्री। तो यहां पे आप लिख सकते हो इसके अंदर ही इंडस्ट्री, छोटा जगह है, आराम से आ गया, इंडस्ट्री आ गया। एंड लास्ट में है आपका 39.6 जो कि है ट्रेन। तो यहां पे आपका ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, ट्रेन। तो इस तरीके से आपको अपना पाई डायग्राम या फिर पाई चार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं बनाना है। तो उसके लिए क्या लगा, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसका सेंट्रल एंगल्स निकाल दो रिस्पेक्टिवली। सेंट्रल एंगल निकल गया, फिर आपको एक सर्कल बना लेना है और उसके हिसाब से एंगल्स विद द हेल्प ऑफ योर प्रोट्रैक्टर आपको प्लॉट करते जाना है। आपका ये पाई डायग्राम, पाई चार्ट जो है वो बन जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर, ओके है। बहुत ईजी कंसेप्ट होता है यार ये सब चीजें, मतलब इतना ईजी होता है कि आप आराम से इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, चलो ठीक है। देखो ये वायर कभी कभी फंस जाता है यार। चलो हो गया, समझ में आ गया। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से हमने सॉल्व करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेट्स चेक आउट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्वे ऑफ स्टूडेंट वाज मेड टू नो विच गेम दे लाइक। मतलब जैसे स्कूल्स में क्या होता है ना, जैसे 60 बच्चे होते हैं तो हम पूछते हैं ना, बेटा तू कौन सा गेम पसंद है, तेरे को कौन सा गेम पसंद है, हम लोग पूछते हैं ऐसे। तो एक सर्वे हुआ था उस स्कूल में और उनको ये पूछा गया था कि उनको कौन सा गेम पसंद है, विच गेम दे लाइक। ठीक है, तो इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1000, देयर वेयर, पूरे स्कूल में 1000 बच्चे थे। कितने बच्चे थे दोस्तों, देखो यहाँ पे 1000 बच्चे। अब 1000 बच्चे में से हो सकता है किसी बच्चों को क्रिकेट पसंद है, किसी बच्चों को फुटबॉल, किसी को अदर्स, किसी को ये। तो यहाँ पे एक पाई चार्ट जो है वो देख रखा है कि लगभग 81 डिग्री का जो सेंट्रल एंगल है, देखो ये डिग्री दिया है, परसेंटेज नहीं दिया है, 81 डिग्री परसेंट, 81 डिग्री जो है मतलब पूरे पाई चार्ट में आउट ऑफ 360 क्रिकेट पसंद है, 63 डिग्री को फुटबॉल, 54 को हॉकी, ऐसा ऐसा सबका दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 क्वेश्चन। एक हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, हमें क्वेश्चन पूछा है कि कितने बच्चों को, हाउ मेनी स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी लाइक फुटबॉल, फुटबॉल कितने लोग को पसंद है। और तीसरा पूछा है हाउ मेनी प्रेफर अदर गेम्स, मतलब अदर गेम्स जो अदर का दिया हुआ है उसको कितना पसंद है। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि हाउ मेनी लाइक स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट। तो क्रिकेट के लिए अगर मुझे एक बात बताओ, हमको दिया क्या है यहाँ पे, क्रिकेट के लिए एक ही चीज दिया जो कि सेंट्रल एंगल। तो अगर हम बात करें क्रिकेट के लिए, फॉर क्रिकेट, देखो ये क्रिकेट के लिए मैं निकाल रहा हूं फॉर क्रिकेट, तो मुझे पता है कि जो सेंट्रल एंगल होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल
जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, नंबर ऑफ स्कोर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स मल्टीप्लाई बाय 360। ये फॉर्मूला है हमारा, ये सभी लोग आप लोग समझ गए होंगे, अब तक तो इतने बार प्रैक्टिस कर लिया आपने कि आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब यहां पे क्रिकेट की बात हो रही है, तो क्रिकेट के लिए सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है, 81 डिग्री, मतलब इस सेंट्रल एंगल की जगह पे मैं 81 लिख सकता हूं, करेक्ट। नंबर ऑफ स्कोर, नंबर ऑफ स्कोर मतलब क्या, कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पसंद करते हैं किसको, क्रिकेट को। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, तो नंबर ऑफ स्कोर की जगह पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, क्रिकेट की बात हो रही है यहां पे, होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी नो दैट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1000 है, यहां पे बोल रखा है ना कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1000, कितने में से, टोटल 1000 में से, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, करेक्ट। यहां पे एक लाइन में खींच देता हूं ताकि पार्टीशन हो सके। देखो यहां पे अभी ध्यान से देखना, इस चीज को समझना। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज अननोन है जो मुझे पता नहीं है, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, और वही चीज हमें निकालना है। तो होगा क्या, अगर आप देखोगे ये 1000 जो है वो 81 के पास चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 81 मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 81000 हो गया, ठीक है। हमें ये चाहिए, तो 360 जो मल्टीप्लाई में है उसको मैं 81000 के बाद भेजूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 360 डिवाइड हो गया, और अकेला क्या बच जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, करेक्ट, यही निकालना है हमें। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट इज इक्वल टू, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, देखो यहां पे देखो, ये 1 0 के साथ कैंसिल हो गया, 8100 डिवाइड बाय 36 करना है आपको, और छोटा करना है तो कर सकते हैं, और छोटा करना है तो कर सकते हैं। 8100 था, नीचे 36 था, 36 किसके टेबल में जाता है, 9 के टेबल में जाता है, 9 4 36, 9 9 81, और ये 2 0 आ गया, 4 1 4, 4 2 8 होता है, बराबर, 1 बचा 10 हो गया, 4 2 8 हो गया, 1 बचा 10 बचा, 4 2 8 हो गया, 1 बचा 10 बचा, 0.45 20, 22.5, ठीक है। लेकिन 0.5 तो नहीं आना चाहिए ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर चेक कर लेते हैं यार, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, चेकआउट कर लेते हैं। देखो क्या हो रहा था यहाँ पे, 81 ही है ना, 81 डिग्री ये करेक्ट है, और ये नीचे 1000 है, ठीक है, यहां तक तो मैं बिल्कुल करेक्ट है। अगर हमें कुछ ऐसा लगा तो हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। 8100 डिवाइड बाय 36 करना है, 9 4 36 होता है, 9 9 81 होता है, और ये 2 0, ठीक है। 900 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 900 डिवाइड बाय 4, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं, 4 2 8 होता है ना, 1 बचा 10, 4 2 8 होता है, 2 बचा 20 आ गया, हाँ देखो ये मैंने गड़बड़ किया था, 4 5 20, 225, 225 आ रहे दोस्तों, देखो मैंने पॉइंट में कहा आंसर निकाल दिया था। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट इज 225, तो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया, तो बॉक्स बना लो, दिस इज योर आंसर। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था कि कितने बच्चे ऐसे हैं 1000 में से जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो कितने बच्चे ऐसे, 225 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। क्लियर, बहुत इजी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। देखो छोटी छोटी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना कि अपने वर्बली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं दिमाग के हिसाब से, लेकिन कभी कभी ना उस चीज को छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप रफ में कहीं पे प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व करके कैलकुलेशन करना, तब आपके आंसर परफेक्ट आएंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लाइक फुटबॉल, तो फॉर फुटबॉल, फुटबॉल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे अभी, फॉर फुटबॉल, सेम वही कंसेप्ट है, सेम वही फंडा है कि हम लोग को फुटबॉल के केस में सिर्फ एक ही चीज दिया हुआ है, जो कि 63 डिग्री का सेंट्रल एंगल। तो हमें पता है कि फॉर्मूला भी सेम रहेगा, दैट इज सेंट्रल एंगल अगर हम इसका निकालें फुटबॉल के लिए, जो कि रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक फुटबॉल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 360, मल्टीप्लाई बाय 360। देखो दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा ये करके रखा है मैंने, मतलब जगह कम पड़ रहा है इसके लिए, थोड़ा 360, ठीक है। अब सेंट्रल एंगल हमें दिया हुआ है फुटबॉल के लिए 63 डिग्री दिया हुआ है, 63 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये तो हमें निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, ये हमें कैलकुलेट करना है, और ये डिवाइड हो रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि है 1000, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 360 के साथ। अब समझ में आ रहा है,
सेम वही कंसेप्ट है जो इसमें यूज किया पहला वाला, दूसरा वाला में भी सेम वही यूज हो रहा है। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल। तो क्या हो जाएगा, ये 1063 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 63,000। ठीक है, ये डिवाइड, ये 360 नीचे आ जाएगा 360, और इज इक्वल टू ये अकेला बच जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल। समझ में आ रहा है? करेक्ट। यहां तक हमें निकालना क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल। तो यहां पे इसको आगे ले लो, तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करना है हमें, ये 1 0 कैंसिल हो गया, 36 बचा, ऊपर 63 बचा। देखो 9 के टेबल में 9 7 63 भी होता है, 9 4 36 होता है, तो 9 4 36, 9 7 63, और ये 2 0 भी साथ में कट हो जाएंगे। तो कितना बचा, 4 डिवाइड बाय 700। कहीं पे डिवाइड करके देखता हूं मैं, 700 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो करो यहाँ पे 4 1 4 हो जाएगा ना, क्या बचेगा 30 बचा, ये 0 नीचे आ गया, और 4 7 होता है 28, माइनस करूंगा 2 बचा, और ये नीचे 0 आ गया, 4 5 20। ठीक है, 0 आ गया, मतलब ये 175 आया। मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं, 175, 175 ऐसे बच्चे हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है। 225 क्रिकेट और 175 175 फुटबॉल। बहुत इजी कंसेप्ट होता है, और आप देख पा रहे हो कितना इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व करके भी दिखा दिया। हो गया 2 क्वेश्चन, पहला दूसरा हो गया। अब इसी के अंदर एक तीसरा क्वेश्चन पूछा है जो कि है हाउ मेनी प्रेफर अदर गेम्स, कितने लोग को अदर गेम्स पसंद है। तो उसके लिए एक नया पेज ले रहा हूं। क्या क्वेश्चन है, थर्ड वन, हाउ मेनी फॉर अदर गेम्स, फॉर अदर गेम्स। तो अदर गेम्स के लिए यहां सेंट्रल एंगल हमें पता है, दैट इज सेंट्रल एंगल। अगर आप देखोगे पाई चार्ट हमारा, तो अदर के लिए भी 72 डिग्री दिया हुआ है ना, तो सेम फॉर्मूला, दैट इज सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर, या फिर लाइक, जो भी आपको लिखना है, प्रेफर अदर गेम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ गेम्स, टोटल नंबर ऑफ व्हाट, स्कोर्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ गेम बोल लो, या फिर जो भी बोल लो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोल लो। ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट 1000 है ना, वो नीचे आ जाएगा, एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाले हम लोग। सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है, वापस देखो, सेंट्रल एंगल अदर्स के लिए 72 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा 72 इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा ऊपर, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर अदर गेम्स, करेक्ट, होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 1000 है, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 के साथ। करेक्ट, यहां तक समझा, सेम वही हो रहा है। अब ये 1000 जाके 72 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72,000, नीचे डिवाइड में आ जाएगा ये इधर पे, जो कि हो जाएगा 360 इज इक्वल टू, अकेला बच जाएगा वहां पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर अदर गेम्स। समझा यहां तक? अब बस एक लास्ट स्टेप आखिरी पढ़ाओ, क्या निकालना है हम लोग को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, इसको आगे ले लो, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर अदर गेम्स विल बी इक्वल टू, क्या आएगा आंसर, कैसे निकालोगे, ये 1 0 कैंसिल हो रहा है, 36 बचा। देखो अब अगेन वही चीज 9 के टेबल में जा रहा है, या फिर डायरेक्टली भी आपको पता है, हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी करके दिखा रहा हूं। 9 4 36, 9 8 72 होता है, करेक्ट है, और ये 2 0 भी कैंसिल साथ में, तो 800/4 आ गया, 4 1 4, 4 2 8, और 2 0 साथ में, कितना आ गया 200, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर अदर गेम्स इज 200। 200 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको अदर गेम्स जो है वो पसंद है। क्लियर? तो अगर हम पूरा क्वेश्चन को वापस से देखें, तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था कि कितने लोग को क्रिकेट पसंद है, तो 225 लोग को क्रिकेट पसंद है। कितने लोग को फुटबॉल पसंद है, 175 लोग को फुटबॉल पसंद है। और जो आखिरी पूछा था कि अदर गेम्स जो होंगे, मतलब इनके अलावा हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब के अलावा जो अदर गेम्स है, वो कितने लोग पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, तो वो 200 लोग प्रेफर करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन था, आप देख सकते हो 25 मिनट्स का सेशन हो गया, हमारा वीडियो हो गया, लेकिन सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, और इससे ये पता चलता है कितना डिटेल, कितना बेहतरीन तरीके से हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब भी पाई डायग्राम या फिर ऐसे कोई भी क्वेश्चंस के ऊपर जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप लोग उसको एकदम आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर वीडियो ये एंड करता हूं। तो आज जो था वो हमारा सेकंड लास्ट वीडियो था फॉर योर
प्रॉब्लम सेट सीरीज। एक और वीडियो आएगा जिसमें बचे हुए और 2 क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करके कंप्लीट कर देंगे और आपका ये पूरा एंटायर प्रॉब्लम सेट का सिलेबस ऑफ बोथ मैथ्स 2 तो हो चुका है, मैथ्स 1 भी कंप्लीट हो जाएगा और एंटायर सिलेबस जो लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस है, प्रैक्टिस सेट है, वो सभी चीज तो ऑलरेडी हमने पढ़ा के उसके लेक्चर्स वीडियोस आपके लिए अपलोड करके रखे हुए हैं। तो उसको ढूंढिए, सर्च कीजिए यूट्यूब पे डायरेक्टली या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएंगे वीडियोस, बस उसको देखो और पढ़ाई करते रहो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से आप कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके शेयर करो। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।